नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली को अगर आकृति के हिसाब से देखते हैं तो सबसे उच्च श्रेणी की हथेली आपकी है, क्योंकि ये हथेली एक आयताकार हथेली है और हथेलियों की श्रेणी में सबसे उच्च श्रेणी की हथेली इसको माना जाता है। ये आपकी जो हथेली है ये दार्शनिक हथेली है और इसका प्रभाव आपकी पूरी जीवन पर बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और निश्चित रूप से हल्के रूप में शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है। इसकी भावना, इसकी प्रवृत्ति भी आपकी मन के अंदर एक कोने में जरूर जो है जागृत अवस्था में बनी रहेगी। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग जिसको कहते हैं बुद्धादित्य राजयोग, वो आपकी हथेली में बन रखा है। इसका जो प्रभाव है 100% होता ही होता है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो ये बुद्ध है, ये आपका सूर्य है और ये आपका देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी है। जो हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बनता है उसमें इन तीनों की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है और बुद्ध और आदित्य के कारण बन रहा है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग कहलाता है। कैसे बनता है देखिएगा, यहाँ पे बुद्ध की उंगली देखेंगे आप तो सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पोरों तक पहुंच रही है। सूर्य की उंगली आप देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और भाग्य स्थान शनि की उंगली से छोटी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर अवस्था में यहाँ पे मौजूद है। तो ये हथेली में बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है। अगर ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले समय रहते और अपनी मेहनत को दुगना कर ले और उस लक्ष्य की ओर एकाग्रता से चले, माने उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एकाग्रता से उस मार्ग पे चले, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। खासकर अगर वो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जैसे शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को अपने स्तर की बहुत बड़ी सफलता हासिल होती है। अब 1% अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाए या जाना ही न चाहे, तो 95% मामले में मैंने जो देखा है, ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं और ग्रहों की शानदार स्थिति प्राप्त होने पर, उनकी कृपा आने पर ये लोग एक उच्च स्तर की सफलता को प्राप्त करते हैं, यानी एक उत्कृष्ट व्यापारी बनते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। और आप भी व्यापार कर रहे हैं और व्यापार किसने दिया आपको? आपकी हथेली में बनने वाला जो सबसे बड़ा राजयोग है बुद्धादित्य राजयोग, उसने आपको जीवन में व्यापार दिया है। इस राजयोग ने आपको जीवन में व्यापार दिया हुआ है। अब ये हो गया, अब चलते हैं सीधा आपके सवालों को लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आपका जो पहला सवाल है वो है मैरिज लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे मैरिज लाइफ देखते हैं कि आपके ग्रह क्या कह रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो इंडेक्स की फिंगर है आपकी, उसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम देवगुरु आचार्य बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर का माउंट कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ये जो है थोड़ा कमजोर स्थिति में आ रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि अपनी ऊर्जा को अनंत गुना बढ़ा रहे हैं
और यहाँ पे जो यूरिन रेखाएं हैं आपकी, एक रेखा इसमें बड़ी फीकी पड़ रही है और दूसरी रेखा भी छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं इनको थोड़ा बाधित करती हुई दिखाई दे रही है। जब ऐसी स्थिति आती है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। मानी ये परिस्थितियों को खड़ी करता है और व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है तो नहीं दिलाता है। कहीं ना कहीं हल्के तौर पे रहे लेकिन मन के अंदर एक छोटी सी गांठ बन जाती है। उनके रिश्तों में, उनके व्यवहार में, उनके चरम सुख के भोग में कुछ भी परिस्थिति हो ये खड़ी कर लेता है और वर्तमान में यही चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना। तो दाम्पत्य जीवन को संभालने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इसमें इसका बहुत अच्छा उपाय दूंगा। आप जरूर जो है इसको करें। आपके जीवन में एक सरसता आएगी और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां नहीं खड़ी होंगी। वो आपको जो है उसका चरम सुख का भोग मिलेगा। ठीक है ना। गुरु आपका कमजोर हो रहा है। गुरु का कमजोर होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये जीवन की तरक्की को रोक लेता है। तरक्की यानी एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में जाने वाली जो तरक्की होती है, इस प्रकार की तरक्की को रोक लेता है। आंतरिक खुशियों को शिथिल बना लेता है। जो वास्तविक उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, एक आंतरिक खुशियां होनी चाहिए, उसको ये बाहर निकाल लेता है। और ऐसे में आप कई पाठ पूजा भी कर लो लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। भगवान का जो वास्तविक आशीर्वाद है उसकी प्राप्ति नहीं होती है। और आपके अंदर जो अच्छी योग्यता है, जो क्वालिटी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है उसको आप सही से यूज नहीं कर पाते हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं और उसका एक सही से लाभ नहीं ले पाते हैं। और घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा जो है संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। धन की दिक्कतों को भी ये बढ़ाना शुरू कर लेता है। ठीक है ना। तो इसको ठीक रखने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इसमें उसका उपाय दे रहा हूं। मन से करिएगा, विधि पूर्वक करिएगा तो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ होता है। अब दूसरा आपने रिलेशनशिप के बारे में बताया है। एक चीज देखिएगा, जब हथेली में देवगुरु बृहस्पति थोड़ा कमजोर पड़ने बैठ जाए, शुक्र एक बलाबल स्थिति में और एक दिव्य रूप में उभर जाए और आपकी यूरिन रेखाएं एक से ज्यादा बढ़ जाएं, ध्यान से देखिएगा, और बीच में हल्के रूप में राहु की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ये दो पक्षों के बीच में तीसरे पक्षकार की एंट्री करवा लेता है। पति पत्नी के बीच में तीसरे पक्षकार की एंट्री हो जाती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब बृहस्पति जो है कमजोर हो और शुक्र का बलाबल अवस्था हो, शुक्र बहुत बलाबल स्थिति में आ जाए और हृदय रेखा देवगुरु बृहस्पति से ही प्रभावित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अपने जो है पति पत्नी के बीच एक और गंधर्व विवाह हो जाता है, क्योंकि इसका ये वानगी हो जाती है, इससे मिल जाता है। अब इसका कारण होता है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले शुक्र पर्वत को देखना होगा, क्योंकि जो हमारा शुक्र का पर्वत है ये होता है भौतिक सुख का। इससे हम ये भी देखते हैं फैशन में व्यक्ति का कितना रुझान है, नए कपड़ों में, नई तरीके की चीज़ों में जो आजकल चलन में है। साथ साथ में ये हमारे परिवार का भी कारक होता है। हमारे जो समुद्र शास्त्र है, इस स्थान को भद्री स्थान कहा जाता है, मतलब भाई बहनों का स्थान। ठीक है ना। तो यहाँ पे शुक्र जो इतनी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, साथ में देखेंगे तो कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी है। ठीक। अब बात करें शुक्र बृहस्पति अगर इसकी पावर को न संभाल पाए तो ये अपने हमारे अंदर एक प्रकार की जो है
एक आकर्षण पैदा करता है। ठीक। और जिस पे हमारी नज़र पड़ती है, या वो हमारे अगर दोस्त हो या कोई हल्की जान पहचान का हो, और उसका शुक्र भी इसी प्रकार का हो जाए और बृहस्पति इस प्रकार का हो, तो हमारे बीच में इतनी ज़्यादा ये प्रेम भावना जागृत करेगा, इतना अपनापन लाएगा कि व्यक्ति को ऐसे में गंधर्व विवाह करना पड़ता है। क्योंकि फिर राहु भी अपना प्रभाव देता है। राहु भोग का मालिक है। शुक्र आपको ग्लैमर देता है, चकाचौंध देखता है और एक अलग प्रकार का सुख प्रदान करता है। और यूरिन रेखाएं भी अगर इस ओर हो जाए और हृदय रेखा भी इस ओर हो जाए, तो ऐसे लोगों का अपने जीवन साथी रहते रहते तीसरे पक्षकार की एंट्री होती है और प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो है गंधर्व विवाह हो जाता है। बल लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। शुक्र व्यक्ति के अंदर उसके ऑरा मंडल को विकसित करता है, उसके आभा मंडल को दिव्य रूप ले आता है, और 10 आदमियों के बीच में भी चल रहा हो व्यक्ति, तो भी एक अलग सी पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाती है और वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा जो है एक पर्सनैलिटी को गेन करता है, अपने अंदर आकर्षण भरता है, तो उसकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी रहती है। तो शुक्र के कारण यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप अवस्था है वो एक बेहतरीन स्थिति में बनी रहेगी। और इसका दूसरा कारण भी है, अगर आप देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा बहुत सुंदर है और इसमें कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति का बहुत शानदार प्रभाव पड़ रहा है। तो सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, सबके लिए। लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज आपके अंदर रहेगी, बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी, तेजस्वी व्यक्तित्व की धनी रहेंगे और प्रेम के मामले में श्रेष्ठ व्यक्तित्व की धनी रहेंगे। जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय की गहराई से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है। लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर आगे चलकर और ज़्यादा रहेगी और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका रहेगा, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। जैसी ये रेखा है और ये भी एक बेहतरीन स्थिति में आ जाए दिव्य सूर्य क्रिया करने पर, तो आप निश्चित ही मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें बड़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं एक ब्रांड बनकर उभरेंगे और एक अलग प्रकार की पहचान आपकी बनेगी, सूर्य की तरह आप चमकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत अपने ऊपर करनी पड़ेगी। कुछ बेहतरीन क्रियाएं दे रहा हूं, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो तभी आपको एक शानदार लाभ होगा। इसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति को और दिव्य सूर्य क्रिया करके सूर्य को दोनों को ठीक करना होगा। केवल दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया को प्रॉपर तरीके से करने पर, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, ये बात निश्चित है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। अब तीसरा प्रश्न आप चाहते हैं, आप कहते हैं बिजनेस के बारे में मेरी हथेली देखना। टेंट और कैटरिंग का बिजनेस है और मैं इसको एक कंपनी का रूप देना चाहता हूँ। अब आप इसको एक कंपनी का रूप देना चाहते हैं, ये आपके मन में भावना किस रेखा ने जो है उभारी है, ठीक है ना। ये देखिएगा ध्यान से, एक रेखा यहाँ पे बनती हुई जा रही है, अभी पूरी नहीं बनी लेकिन कहीं ना कहीं रूप ले रही है और देवगुरु बृहस्पति की ओर ऊर्ध्वमान स्थिति में है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग ये जो है 18 महीने के बाद ही थोड़ा आगे बढ़ेगी, अपना फल देना शुरू करेगी, ठीक है ना। ये आपकी सफलता को दिखा रही है कि आपको अपने जीवन काल में बड़े स्तर की सफलता मिलने वाली है, ठीक है ना। ये अत्यधिक सफलता को दिखा रही है। नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहेगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। इसको बुद्ध रेखा भी कहते हैं।
क्योंकि ये बुध के पर्वत से निकल रही है, तो इसको बुध रेखा कहा गया है। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दूसरी चीज क्या बन रही है, यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा है, बहुत सुंदर स्थिति में है। मानी जीवन में निरंतरता का अभाव नहीं रहेगा, आगे चलकर एक स्थायित्व की प्राप्ति होगी, एक स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी धन और करियर के मामले में, ठीक है ना। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखिएगा, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, और जैसे हथेली की आकृति है, आप चाहेंगे तो आपको लंबी और हवाई यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। यहाँ से बुध रेखा ये आयु को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, सफलता को दिखाने वाली रेखा है, क्योंकि आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और व्यवसाय में ये तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन भी कमाएंगे, लेकिन पेट संबंधी विकार आपको परेशान कर सकते हैं, पेट के रोग आपको हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है राहु के क्षेत्र पे, इसको मनी ट्रायंगल भी कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलकर इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले मस्तिष्क रेखा का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आप दिमाग से होने वाले हैं, शार्प माइंडेड, ठीक है ना। आप आगे चलकर चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे, और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद के एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको जो है इस भाग्य की लकीर का सहयोग भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा अपने जीवन काल में, अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई ना कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी, और ये होगा आपके किसकी वजह से, इस भाग्य की लकीर की वजह से, ठीक है ना। वहीं पे देखेगा तो वाणी, बुद्ध की रेखा ने वाणी का धनी बना रही है, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को आपकी तरफ एक आकर्षित कर ले, और ये थोड़ा ये भी दिखा रही है, थोड़ा हंसी मजाक करने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व, और व्यापार की आप गहरी समझ रखने वाले हैं। कॉम्पिटिटर पे आप निश्चित तौर पे नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने का प्रयास करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। एक चीज़ आपके जीवन में आपके साथ होती है, आप जब किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ये मिल जाए वही नहीं मिलती है, और जब आप चीज़ों को कहते हैं यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लग जाती हैं। और एक अलग प्रकार की ताकत भी आपके अंदर है, जिसको आध्यात्मिक ताकत कहते हैं, सिक्स सेंस की पावर। आप चीज़ों को भांप जाते हैं, आप लोगों को भांप जाते हैं, और उनके अंदर की बातों को समझने लग जाते हैं, ये इसी के कारण होता है, ठीक है ना। अब बात रही कि जितना रेखाएं हैं, क्या उतने बड़ा ब्रांड स्थिति में हैं आप, नहीं है। यहाँ पे एक ही कारण है, जो एक दो कारण हैं, एक तो तरक्की का जो लेवल है, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाला, वो अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है ना। और वो है आपके बृहस्पति के कारण, तरक्की को ये रोक रखा है। जो प्रयास है, जो मेहनत है, जो हथेली में लकीरें हैं, उस प्रकार से जो है, जो भाग्य में वृद्धि होनी चाहिए, जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना चाहिए, एक ब्रांड बनकर उभरना चाहिए, एक बड़े स्तर की तरक्की मिलनी चाहिए, वो अभी रुकी हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, 3 से 4 महीने तक प्रॉपर तरीके से, पूरे समर्पण भाव से, पूरी श्रद्धा से,
पूरे विश्वास से आपको ये करना होगा। अगर आप ये करते हैं, यकीन मानिएगा ये बहुत बड़ी तरक्की का लेवल आपको देगा और एक ब्रांड बनाकर उभारेगा, एक अलग पहचान आपकी बनाकर रखेगा। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, इसके सहयोग में एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को आपके अंदर 60 चक्रों में समाहित करता है, आपके अंदर पंच तत्वों में समाहित करता है, आपके अंदर पंच महाप्राणों में समाहित करता है, आपके 5 ज्ञान इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रियों में समाहित करता है, नव द्वारों में समाहित करता है। तो उसको आपको जरूर करना चाहिए। अगर ईश्वर को एकाकार करना है और आपके जीवन में शक्ति का प्रभाव करना है तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करना है और उसी विधि और उसी मन से करना होगा, तभी आपको लाभ होगा। अब एक चीज और है, आपका 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखने वाला मून का पर्वत। यहाँ पे ये जब इस प्रकार का होता है तो ऐसे में कुछ प्रभाव ये आपके जीवन पर देता है। सबसे पहले एक तो कैश और बरकत की कमी को देने की स्थिति में ये लाता है, ठीक है ना। और तरक्की का लेवल ये तन मन धन तीनों को समावेश है। अगर ये खराब रहता है इस प्रकार से तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और व्यक्ति बेवजह समाज की नज़रों में कभी कभी विलन बन जाता है। कैश और बरकत की कमी को भी ये दिखाता है। तो अभी जो है 18 महीने तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर निश्चित रूप से पड़ रहा है। तो इसके लिए आपने ये तो पहना है, ठीक है ना। इसको हमेशा जनरेट रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए मैं एक विधि दूंगा, उसको जरूर करते रहेगा, आपको लाभ होगा, ठीक है। अब ये देखो 18 महीने तक इसका प्रभाव ज़्यादा ना पड़े तो इसकी विधि को एक्टिव रखना तो लाभ होगा, नहीं तो आपके मन को ये कई बार गड़बड़ रखेगा और मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे देगा, बात में आंखों से आंसू निकल आएंगे, ठीक है ना। या इमोशनली ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। इसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, काम यहाँ कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि मन बहुत ज़्यादा खराब होता है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, संतुलित नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा और पेट की दिक्कतें आएंगी। और ये माँ को लेकर चिंताएं देता है। या तो माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ के साथ व्यक्ति अलग रह सकता है, माँ का सुख नहीं मिलता है। नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाना चाहता है और करवाता है। और ये देखिएगा जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका वास्तविक मालिक यही है। ये जब तक ठीक नहीं हुआ चंद्रमा, तब तक आप उसमें एक ब्रांड बनकर नहीं उभर पा सकते हैं, एक अलग प्रकार की पहचान नहीं बना सकते हैं और जीवन में उसका पूरा फायदा नहीं ले सकते हैं। बाकी आपके ग्रह कितने अच्छे हों, कितना बड़ा राजयोग बन रहा हो, कितने बड़े चिन्ह बन रहे हों, लेकिन जब तक चंद्रमा ठीक नहीं होगा तब इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपने चंद्र को ठीक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, वैसे ये रेखा बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है, तो आगे चलकर आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, ये बहुत अच्छा रहने वाले हैं। इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे। दूसरा, ये रेखा बहुत अच्छी स्थिति में आगे चलकर आ रही है और ये रेखा भी बहुत अच्छी है। धन और संपत्ति के बड़े योग बन रहे हैं। अपने जीवन काल में आप धन और संपत्ति बहुत अच्छा यूज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी चीज़ इसके साथ हो रही है, यहाँ पे देखेंगे आप तो इस प्रकार की जो है चीज़ें उभर रही हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरे पौर्व बन रहे हैं। आगे चलकर खासकर जो है यहाँ पे 56 की ईयर में ज़बरदस्त चीज़ दिखाई दे रही है। आपको इससे पहले भी हो सकता है, अगर चीज़ों को ठीक करें तो आपको निश्चित तौर पे अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी।
ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी ईगो जरूर रहेगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। जो आपकी हथेली है ना, इस हथेली में दान पुण्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है। और धन के लिए जो ये योग बन रहा है अब, ये बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और आने वाले समय में व्यवसाय में विशेष सफलता को भी ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, वैसे दिख नहीं रही है, अगर तीसरी रेखा भी है तो उसका अलग प्रभाव दिखाई देगा, थोड़ा हल्के रूप में है। तो आगे चलकर आपको अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है उसकी प्राप्ति जरूर होगी। यानी आप जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, धन के मामले में और सुख के मामले में बहुत अच्छे इंसान आप रहने वाले हैं। ये इस चीज़ की ओर इंगित करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्य के प्रति जुझारूपन, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और इन्हीं चीज़ों के कारण आप सफल होंगे। और देखो, अंगूठा भी अच्छा खासा लंबा है और शुक्र भी बहुत सुंदर है। शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कुछ ही समय बाद आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और जीवन में खूब तरक्की करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो परिवार के प्रति पूरा समर्पण रहेगा और धन के मामले में शानदार स्थिति आपके जीवन में आएगी। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव व्यक्तित्व रहेगा। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसके बारे में हमने पहले ही जान लिया है और इनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की हमेशा इच्छा रहेगी। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरों तक पहुँच रही है। बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता है। यहाँ पे बुद्ध भी बहुत सुंदर स्थिति में है, ठीक है ना। तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आगे चलकर ऐसी स्थिति ये ला सकता है कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अगर योजना बनाकर चलेंगे तो विशेष प्रकार का लाभ होगा। एक चीज़ बहुत अच्छी रहेगी इस बुद्ध के कारण, क्योंकि बुद्ध आपका बहुत अच्छी स्थिति में जा रहा है। एक तो त्वचा को बहुत अच्छा रखता है, ये व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है, त्वचा से बहुत सुंदर दिखता है क्योंकि ये त्वचा का मालिक है। दूसरा, ये कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत शानदार रखेगा। गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी। आपकी बात करने का जो होल्ड है वो बहुत शानदार रहेगा। और जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगे। बुद्ध पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है और बुद्ध की उंगली एक अच्छी स्थिति में उभार लंबी है, ऊर्ध्वमान स्थिति में है। तो आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता आगे चलकर प्राप्त होने वाली है। जो आप सोच रहे हैं ना कि एक इसमें कंपनी बना के चलो, वो बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो ये सुंदर तो है, लालिमा लिए हुए भी है, लेकिन इसको दबाएंगे तो ये लचीला भी दिखाई पड़ रहा है।
ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। ये बहुत अच्छी खूबियाँ आपके अंदर स्पष्ट तरीके से दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब चलते हैं कुछ ग्रहों की स्थिति पे। एक तो शुक्र का हिसाब देखो, बहुत सुंदर स्थिति में है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, चेहरा भी बहुत सुंदर है और जो सुंदरता है, आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत दिखाई दे रही है। यहाँ पे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि के बारे में वैसे बता दिया है, लेकिन बेवजह की चिंताएं अभी ये दे रहा है या कोई ना कोई ऐसी वजह बना रहा है जो तनाव दे, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य दे सकता है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व बनाए रख सकता है। सूर्य बहुत अच्छा है, छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा बनी रहेगी। बुध के बारे में मैं बता चुका हूँ, चंद्रमा के बारे में बता चुका हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिखकर और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।